नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, G20 की मीटिंग को लेकर बड़ा पशोपेश थी, बड़ा उत्सुकता थी कि भारत में और वो भी खासकर कश्मीर में कैसे हो पाएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये सक्सेसफुली संपन्न हो रही है और तमाम तरह की जो औपचारिकताएं वो भी निभाई गई। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार, केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री रहे और इस समय लेखक की भूमिका अदा कर रहे श्री M.J. अकबर जी मौजूद हैं। उनसे बात कर इस विषय पर और खुलासा और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। सर, कार्यक्रम में स्वागत है navbharattimes.com के। नमस्कार। नमस्कार आपका नरेश। M.J. साहब, अभी जो कश्मीर में G20 की मीटिंग हुई है, पहले तो उस पर क्या तस्करा है आपका? देखिए, ये मीटिंग जो है वैसे तो स्वाभाविक तौर पे सफल होती ही, इसमें तो कोई शक नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री की एक विजन थी, एक सोच था। उन्होंने सबके सामने ये खुलासा कर दिया कि कोई किस्म की दुविधा नहीं होनी चाहिए। कश्मीर की क्या कहा जाए, लीगैलिटी पे या कश्मीर के स्टेटस पे, संवैधानिक भारत का ये अंग है। भारत का ये अंग 1947 से रहा है और भारत का ये अंग हमेशा रहेगा। ये मैसेज था और ये मैसेज पूरी तरह गया है। मतलब ये तो आप मानते हैं कि मीटिंग सफल हो गई? जी हाँ, इस मैसेज से मीटिंग सफल हो गई, इस मैसेज से ही मीटिंग सफल हो गई। और हाँ, कुछ लोग जरूर कहेंगे कि एक देश दो देश इस में नहीं आए, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा जरूर कि तुर्की जो हर वक्त और हर विषय पे हमारे साथ कोई खास नहीं रहा है पिछले कई बरसों में, टर्की ने भी अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी और सऊदी अरब भी दूर रहे हैं, खासकर नहीं, टर्की तो भेजा है ना जी। ये कहने वाली बात एक है और करने वाली बात एक है। लेकिन सऊदी अरब से क्या आप समझते हैं कि क्यों उनकी दूरी है इस विषय पर? ये मुझे भी जरा आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि अभी NSA अजीत डोवल जी ने एक बहुत ही सफल सऊदी की एक विजिट की है, जिसमें एक स्ट्रेटेजिक अलायंस का भी की भी बात की गई है और उसको एक रुख और एक शेप दिया गया है। और इस वातावरण में उनका ना आना जरा सा खटकता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक ऐसी बात होगी हमारे बायलैटरल रिलेशंस में एक बहुत बड़ा अटका हो जाएगा। लेकिन ये इंटरनेशनल खबरों में आ रहा है कि पाकिस्तान इससे बड़ा उत्साहित हुआ है। अरे, पाकिस्तान तो फुटबॉल मैच से भी उत्साहित हो जाता है, तो हर चीज को सीरियसली क्यों लें? अच्छा, ये जो सर G20 की मीटिंग है, अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इमरान खान से परेशान है, तो कश्मीर जब ऐसा देखता हूँ, कुछ तो वहाँ के कुछ नेता ऐसे हैं, जब पॉलिटिकल परेशानी होती है तभी उनको कश्मीर याद आता है। जी, वैसे तो आप देखें रोजाना टीवी पर वहाँ के जो POK वाला जो साइड है उस पर लोगों के व्यूज आते हैं, वो तो भारत के साथ ही खुश है और वो उसके साथ रहना भी नहीं चाहते। नहीं, जो आम जनता है वो समझती है कि ये सब जो झगड़े हैं, ये झगड़े कराए गए हैं। जी सर। और ये झगड़े इसलिए कराए गए हैं कि क्योंकि कई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अगर ये झगड़े ना हो तो उन वेस्टेड इंटरेस्ट की दुकान बंद हो जाए। जी, ये बात हम इस पर वापस, जैसे लोग, अब 1 मिनट में और लूंगा। जी सर। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चलाता रहता है और उनके लीडर चलाते रहते हैं, उनकी जनता नहीं। कुछ लीडर चलाते रहते हैं कि हम बात नहीं करना चाहते। मैं बोलता हूं आपको कि कौन सा प्रधानमंत्री है, जवाहरलाल नेहरू से लेके आज नरेंद्र मोदी तक, नरेंद्र मोदी जी को 9 साल हो गए प्रधानमंत्री हुए, कौन सा है जिसने बात करने की कोशिश नहीं की? नरेंद्र मोदी जी खुद गए बिल्कुल लाहौर, उन्होंने अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया। और क्या कर सकते हैं, लेकिन उनका बड़ा एक साफ मैसेज है इसके साथ कि आप एक हाथ से हाथ मिलाएंगे और दूसरे हाथ में बंदूक रखेंगे, ये दोगलापन नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा।
बस। हम इस पर फिर लौटते हैं G20 और पर। इस बात को तुर्की भी बोलता है, बहुत लोग बोलते हैं। जी, G20 पर फिर लौटते हैं। अभी जो मीटिंग सक्सेसफुल है, आपके नजरिए से क्या लगता है कि अब कौन कौन से दरवाजे खुलने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल? नहीं, G20 से कोई नए दरवाजे खुलेंगे ऐसी तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन G20 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण एक इंटरनेशनल फोरम है जिसकी नेतृत्व आज भारत कर रही है, और उस नेतृत्व अपने और जिम्मेदारी कैसे भारत संभाल रही है उसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशन। फर्क तो पड़ेगा, लेकिन आप क्या क्या फर्क देखते हैं सर? फर्क ये देखते हैं कि जो हमारे 20 मुल्कों के साथ जो बायलैटरल रिलेशंस है, और फिर जब बायलैटरल रिलेशंस में एक नरमी आ जाती है, एक अपनापन आ जाता है, तो उससे फिर ट्रेड खुलता है, उससे लोगों का आना जाना खुलता है, उसमें नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, जो मतलब ये नॉट्स हो जाते हैं रिलेशनशिप में, वो नॉट सुलझाए जाते हैं, और डिप्लोमेसी का काम बहुत आगे बढ़ता है। और इस फोरम में जैसे हम कहते रहे हैं कि मसले, और प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है, ये जो मसले हैं, अब युद्ध से कोई मसला नहीं संभल पाएगा, युद्ध से कोई मसले का आपको जवाब नहीं मिलेगा सर। आपको अमन से ही, बात करके ही अपने सारे जो इश्यूज हैं उसको संभालने पड़ेंगे। एमडी सर, आप इतने सीनियर पत्रकार रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे, आप ये भी तो मानेंगे ना कि इस मीटिंग के सफल होने से जो वहां के स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनका विश्वास भी पुख्तगी में आता है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पे भी उनका भरोसा जमता है देश की। बिल्कुल, आपकी बात सही है, और आपके प्रश्न में ही जवाब है। इस प्रश्न का तो जवाब ही नहीं। अच्छा। एक चीज और बड़ी मजेदार हुई है कि जो पुरानी हमारी जो बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग होती थी वो रुक गई थी, उसको भी लेकर बड़ा मीडिया में आ रहा है कि वो भी एक नया द्वार खुल सकता है दोबारा से, और बड़ी खुशी की बात चल रही है इस बारे में कि फिर से वहां शूटिंग और इस तरह की चीजें शुरू होंगी। बिल्कुल, आप कश्मीर की कली तो खैर एक बहुत ही मशहूर फिल्म का नाम ही था जी। और मेरे ख्याल एक जनरेशन है जो शम्मी कपूर का याहू भूलेगा नहीं। बहुत आम था, कोई ऐसी फिल्म ही नहीं होती थी शम्मी कपूर की हो, जॉय मुखर्जी को हो, कॉमेडी हो, जिसमें कश्मीर के सीन्स नहीं होते थे। अब इस G20 में नेटफ्लिक्स क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। जी। उसका बैठना एक सिग्नल देता है कि जो आजकल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं वो फिर अच्छा, उनको क्या चाहिए वो देखिए ना, जो जाते हैं, जो प्रोड्यूसर जाते हैं, क्रू जाते हैं, उनको वहां पे वातावरण चाहिए अमन का, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए कि सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी है। ये कॉन्फिडेंस तो एक चीज से आप अपने ही समझ जाएंगे। टूरिज्म के आंकड़े जो हैं, मतलब उछल कूद के ऊपर जा रहे हैं। जो होटल का कमरा है आप कश्मीर में बनिस्बत बॉम्बे से ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि लोग जा रहे हैं ना, फ्लाइट्स भरी हुई हैं, और लोग इसलिए जा रहे हैं कि उनको पता है कि इस निजाम में कम से कम एक कॉन्फिडेंस है सिक्योरिटी की। अच्छा सर, आपने अभी बात की कि भाई फिल्मों की, तो मुझे तो ये भी लगता है कि शायद ही कोई फिल्म एक्टर ऐसा होगा, हीरो या हीरोइन, जिनकी खास फिल्में कश्मीर में शूट ना हुई है। शायद ही कोई होगा उस जमाने का। हाँ, वो शायद ही होगा। कल मुझे एक चीज दिलीप कुमार और राज कपूर की फिल्मों का मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, ये दो जो सुपरस्टार थे, इनको छोड़ दें तो हाँ, ये कभी कश्मीर में फिल्म कुछ किया बना, लेकिन बाकी सब तो आप देख लीजिए, इन्होंने कहीं ना कहीं जरूर किया है। अब मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन निशात बाग और तमाम वादियों की शूटिंग तो हर फिल्म में दिखाई पड़ती थी। हाँ, वो दिखाई पड़ती थी लोगों को, जो बेचारे मतलब कश्मीर की ट्रेन की टिकट नहीं खरीद पाते थे, जिनके पास होटल का खर्चा नहीं था, वो फिल्मों से ही कश्मीर का मजा और कश्मीर का एक मैजिक समझिए देख लेते थे। एक सवाल मुझसे पूछे बिना रहा नहीं जा रहा आपसे, वो ये कि आप देखिए, जैसे आपने कहा लोग फिल्मों से ही अंदाजा लगा लेते थे खूबसूरती का, भोलेपन का। अगर आप पुरानी फिल्मों के हिसाब से देखें तो जो कश्मीर के, या जितनी बार मैं आसपास तक गया,
तो देखा कि वहां की आम जो रियाया है, आम जनता बड़ी भोली भाली, दिल की सीधी, मददगार। आपको नहीं लगता कि सर पिछले बहुत सारे सालों में घायल कर दिया गया कश्मीर को? बिल्कुल, जो टेररिज्म का जो असर है और टेररिज्म का जो एक, मैं समझता हूँ, और बड़े मतलब एक टूटे हुए दिल से और बहुत अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये टेररिज्म ने एक जनरेशन को मान लीजिए खा गया। आप और टेररिज्म को ही मानेंगे क्या, ये नहीं मानेंगे जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में लीडरान की वजह से गड़बड़ हुआ, तो यहाँ के जो लोकल लीडरान कश्मीर के थे उनकी भी भूमिका है नुकसान पहुंचाने में? गलती जो जब होती है ना, तो चारों तरफ बदनामी भी, ये ऐसी स्याही है जो सबको कहीं ना कहीं छू देती है। अगर मैं तो मानता हूं कि नेगेटिव के सिवा, नेगेटिव के अलावा पॉजिटिव को भी देखना चाहिए और पॉजिटिव ज्यादा देखना चाहिए। एमजे सर, मैं लास्ट के आज जो देख रहे हैं हम कश्मीर में, उसको देख के खुश होइए। जी अच्छा, मैं आपसे दो लास्ट सवाल पूछता हूँ। एक तो अभी जो G20 की मीटिंग हुई है उसमें इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी, तो उससे अंडरनेथ कुछ मैसेज जाता है कि अभी हाल फिलहाल आने वाले भविष्य में थोड़ा और संभल के चलना पड़ेगा कश्मीर में हमें? नहीं, सिक्योरिटी इसलिए भी थी क्योंकि नजर लगाने वाले भी बॉर्डर के उस पार बैठे थे। जी। तो मतलब अच्छे भले एक मतलब प्रोग्राम या मीटिंग को खतरा जो था, मैं समझता हूँ देश के अंदर से नहीं था, देश के बाहर से था। और सिक्योरिटी की नजर भी उसी तरफ थी। एक लास्ट के एक दो सवाल है कि अभी प्रधानमंत्री गए जापान में, बड़े बड़े लोगों से मिले, फिर ऑस्ट्रेलिया में गए, अभी न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी में देखा आपने प्रधानमंत्री ने पैर छुए। उनकी दिनों ब दिन इमेज बढ़ रही है और उनके भारत एक मतलब छाता जा रहा है विश्व पटल पर, लेकिन यहाँ हमारे लोग वो निंदा कर रहे हैं कि वो इमेज गिरी है। आप क्या मानते हैं सारी को, प्रधानमंत्री मोदी की इमेज गिरी है, भारत की इमेज गिरी है या बढ़ी है उनके नेतृत्व में? डेमोक्रेसी ज्वार भाटा का खेल है। और ये स्टेट्स में कभी स्टेट लीडरशिप पिछड़ जाती है या अपना काम पूरी तरह नहीं करती है, तो उसका डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में लोग जो है नेचुरली सिग्नल देंगे, मैसेज देंगे, ये तो नॉर्मल चीज है। लेकिन 2024 में जब इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन साफ होगा, वो इलेक्शन बिल्कुल दूसरी रकम का होगा। वो इलेक्शन होगा कि दिल्ली में सरकार कौन बनाए, और उसमें फिर जो आप कह रहे हैं ना, उसका जादू या उसका असर आप देख पाएंगे। मतलब जो मीडिया से छन की तस्वीरें आ रही हैं वो झूठी तो नहीं हो सकती आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, झूठी नहीं है लेकिन पूरी सच भी नहीं। इसको समझाने की जरूरत है। पूरी सच क्यों नहीं? क्योंकि आप पूरा पर्सपेक्टिव नहीं दिखा पा रहे हैं ना। एक तस्वीर, वो जो बाइडेन मिल रहे हैं उनसे या इतना सम्मान हो रहा है, वो सब उसको गलत क्या? नहीं, वो मैं समझा आप कश्मीर की तस्वीर। नहीं, मैं तो इंटरनेशनली जो प्रधानमंत्री मोदी जापान। नहीं, वो तो जो बाइडेन ने कहा वो साफ कहा है कि आप इतने पॉपुलर हैं कि मुझे हिंसा हो रही है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाले जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा कि भाई आपका जो है, अब इससे ज्यादा एक अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या कहेगा या क्या तारीफ और करेगा। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पांव छू दिए। नहीं, उन्होंने तो बहुत सम्मान दिया और उस सम्मान का भी आदर करना चाहिए। उन्होंने मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा जेस्चर दिया है, और वो किसी जैसे बड़े को हम करते हैं। जी। और वैसे आपको लगता है कि प्रधानमंत्री इसके अधिकारी भी हैं, इंटरनेशनली जो उनका सम्मान हो रहा है? भाई, वो मुझसे पूछ के कोई सम्मान थोड़ी दे रहा है। वो अपनी सोच से, अपने एक्सपीरियंस से, वो जो देख रहा है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री का असर जो उनपे हो रहा है, ये सब उसका नतीजा है ना। अच्छा। तो एमजे साहब, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और नहीं, आपका बहुत धन्यवाद, ये आपने ये इंटरव्यू या बात करने का मौका दिया। तो दोस्तों, ये थे वरिष्ठ पत्रकार, केंद्र में मंत्री और अब ऑथर या राइटर की भूमिका निभा रहे श्री एमजे अकबर जी, जो बता रहे थे G20 मीटिंग जो कश्मीर में हुई है वो सफल रही है और प्रधानमंत्री के दौरों पर उनकी क्या राय थी इस बारे में चर्चा कर रहे थे। अगले किसी विशेष कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ फिर मुलाकात करते हैं।
नमस्कार, धन्यवाद।